नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में और अभी हमारे साथ जनसुराज के नेता रामबली जी मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी। सर, दिल्ली में आज जो है चुनाव के जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, चुनाव जो रिजल्ट आने के पहले ही एग्जिट पोल का अनुमान आ गया था और उसके पहले भी आम लोगों को और नेताओं को पता था कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल एंड टीम का जो परफॉर्मेंस था, थोड़ा विश्वास उठ रहा था। उसके बाद दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। चूँकि कांग्रेस पार्टी पहले हुआ करती थी, कांग्रेस और भाजपा का, तब कांग्रेस बहुत दिनों से कमज़ोर अवस्था में है और आज भी जब तक राहुल गांधी जी में बदलाव नहीं आता है तब तक कांग्रेस पुनर्स्थिति में नहीं आ सकती है। तो वैसी स्थिति में भाजपा को आना ही था, लेकिन अब भाजपा के आने से ये पूरे देश के अंदर एक संदेश जा रहा है कि जो संविधान पसंद के लोग हैं, जो अमन चैन पसंद के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में भारत के संविधान पर खतरा होगा, गरीबों और वंचितों के अधिकार पर खतरा होगा और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आएगी, उस बात की चिंता बिहार नहीं बल्कि देश के लोगों को ये सता रही है। अच्छा सर, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। जो चीज़ें, जो वादे जो किए गए थे बीजेपी की तरफ से, निभा पाएंगे या नहीं? देखिए, वादे क्या निभाएंगे वो तो समझ में आ रही है। अभी देश की स्थिति कितनी ख़राब हो रही है। आज देश की स्थिति देखिए कि अमेरिका से किस तरह से ट्रंप वहाँ से लोगों को हथकड़ी लगा करके, हाथ पैर बांध करके यहाँ छोड़ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप अपना उस पर देख रहा है, चुप्पी तोड़ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए प्रधानमंत्री भाजपा को वोट दे, ये सोचने की बात है। दूसरी तरफ आप अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में आज भारत 12वें पोजीशन पर चला गया। पहले 6 नंबर पर था, आज दुनिया में 12वां पोजीशन पर चला गया। तो आप कहते हैं एक तरफ कि विश्व गुरु बनने की बात कर रही है भारत, और दूसरे तरफ भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पिछड़ते जा रहा है, देश की धाक घटते जा रही है और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है। तो कैसे आप भारत को आप विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? इसलिए कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता में केन प्रकारेण हासिल करना है और राज करना है, इनका मकसद है। भारत और भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं। सर, आपने ट्रंप की बात की, अमेरिका की बात की, तो एक तरफ मोदी कहते हैं कि मेरी अमेरिका के सबसे ज़्यादा बनती है और इसके बाद भी जो है इंडियंस को वहाँ से भेज दिया जाता है, क्या कुछ कहिए उसको? तो वही तो मैं प्रश्न खड़ा किया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी चर्चा करते हैं कि मैं ट्रंप का व्यक्तिगत दोस्त भी हूँ, हमारी फ़ोन से उनसे लगातार बात होती है, फिर से वो अमेरिका भी जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो हालात हुए, एक छोटा कंट्री देखिए, वो वहाँ से लोग आने की बात किया हथकड़ी पहना करके और ये करके, तो उस कंट्री के प्रधान ने क्या कहा कि नहीं, मैं अपना प्लेन भेज करके वहाँ के लोगों को मंगा लूँगा मान सम्मान के साथ, आपको इस तरह से भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो वह तो प्रधानमंत्री का अपना फ़र्ज निभाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की सीना की बात करते थे, आज जब सीना दिखाने की बात आती है तो बिल में दुबक जाते हैं। इसलिए एक वानगी मात्र है। बिहार के और भारत के लोग ये बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी तरह सत्ता में आ करके भारत के भविष्य के साथ, जो वर्षों से मिली हुई आज़ादी थी भारत की, गरीबों की, वंचितों की, सामाजिक न्याय पसंद लोगों की, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस ताना बाना को ख़त्म करना चाहते हैं। बिहार में भी सर विधानसभा इलेक्शन होने वाले, क्या लगता है किसकी? बिहार में भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से सबक लेना चाहिए लोगों को कि बिहार के लोग अगर सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को अगर पसंद नहीं करेंगे तो फिर बिहार का भी वही हाल होगा जो दिल्ली का होने वाला है। जेडीयू की तरफ से लगातार प्रशांत किशोर पे जो है आवाज़ उठाया जा रहा है, सवाल पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? अब देखिए, इसका तो जवाब प्रशांत किशोर के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वो लोग देंगे कि जेडीयू के नीरज कुमार जी की सवाल में कितना दम है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, या प्रशांत किशोर स्वयं जवाब देंगे। लेकिन जनता दल यू को बेचैनी बढ़ गई है प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के आने से। अच्छा, एक चीज़ और सर, जो अभी टेंट वो उन्होंने मरीन ड्राइव पे लगाई है, उसको भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि जो वहाँ के जो टेंट के ठेकेदार हैं उनको पैसा नहीं दिए गए।
अब ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये सब राजनीतिक बातों में ये सब का महत्व नहीं है। ये अगर कुछ समस्या है तो उस समस्या को बैठ कर के लोग सॉल्व करेंगे कि किनको पैसा मिला, कितना पैसा मिला, क्या एग्रीमेंट था। लेकिन राजनीतिक चर्चा का विषय ये है कि प्रशांत किशोर और जनसुराज के आने से जनता दल यू और राजद को परेशानी हो रही है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी तेज हो रहे हैं। 2025 में जनसुराज की कितने सीट आने की उम्मीदें लग रही है? अभी तो थोड़ी जल्दीबाजी होगी, कितने सीट आएगी। अभी तो है कि क्या सिचुएशन बनता है चुनाव का, चुनाव की घोषणा कब होती है, किस महीने में होते हैं और हालात क्या होते हैं, तब वो बात ही सब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ जो है जनसुराज के नेता रामबली जी मौजूद थे। तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा हुई। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देख रहे थे न्यूज़ राज शुभम के साथ।